Assalamu alaikum dear students, how are you? I hope you all will be fine. I welcome you in lecture number 5, lesson number 2, class 8. The same novel, A Shot in the Dark. In previous lectures, we have studied about that novel, A Shot in the Dark. We studied that Philip Slattery, who wants to be a politician. So that is why he is traveling in a railway compartment in a train. So when he was traveling, he meets his companion, and his companion was Bertie, the second son of Mrs. Swalpin-Jago. And at that time, Bertie was in great trouble. So we continue that lesson, we continue that reading. You've lost something, haven't you? said Slattery. Slattery ने कहा, लगता है आप कोई चीज़ भूल गए हैं. Not exactly. नहीं, बिल्कुल नहीं. बट लेफ्ट बिहाइंड, भूला नहीं हूँ लेकिन पीछे छोड़कर आया हूँ. विच इज़ ऑलमोस्ट एज बेड जस्ट एज इनकन्वीनियंट, जो कि निहायत नामुनासिब बात है. एनीवे, बहरहाल, आई हैव कम अवे विदाउट माई कॉइन पर्स. मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ बग़ैर अपने पर्स के, अपना पर्स भूल के आया हूँ. विथ 4 क्विड इन इट, जिसमें 4 क्विड थे. ऑल माई वर्ल्डली वेल्थ फॉर द मोमेंट, जो मेरे लिए पूरी दुनिया की दौलत थी, क्योंकि मेरे पास और कोई पैसा है ही नहीं. It was in my pocket all right, ये मेरी जेब में था बटवा. Just before I was starting, जब मैं निकल रहा था, and then I wanted to seal a letter, फिर मैं एक ख़त पर मोहर लगाना चाहता था. And the coin purse happens to have my crest on it, और वो जो coin purse था जिस पर मेरी निशानी भी थी, हमारी ख़ानदानी निशानी, लोगो लगा हुआ था. So I whipped it out to stamp the seal with, तो मैंने जल्दी से उसे निकाला लेटर को सील करने के लिए. एंड लाइक एन इडियट, और बेवकूफ़ों की तरह, आई मस्ट हैव लेफ्ट इट ऑन द टेबल, मैं उसे टेबल पर भूल कर आया हूँगा. मुझे लगता है मैंने उसे उठाया ही नहीं वहाँ से. आई शुड हैव पुट इट बैक, मुझे लाजमी तौर पर उसे उठाना चाहिए था, वापस अपनी जेब में रखना चाहिए. आई हैड सम चेंज लूज इन माई पॉकेट, मेरे पास कुछ खुले पैसे रह गए थे, कुछ चेंज रह गए थे. बट आफ्टर आई पेड फॉर अ टैक्सी, लेकिन उसके बाद मैंने टैक्सी का किराया अदा कर दिया. एंड माई टिकट खरीद ली. एंड आई ओनली गॉट दिस लिटिल 6 pence लेफ्ट, और उसके बाद मेरे पास सिर्फ ये 6 penny का सिक्का ही रह गया था. आई एम स्टॉपिंग एट अ लिटिल कंट्री इन, मैं एक छोटे से होटल में ठहर रहा हूँ नियर ब्रांडक्वे के करीब. फॉर 3 days फिशिंग, 3 दिन के लिए फिशिंग के लिए. नॉट अ सोल नोज मी देयर, और वहाँ मुझे कोई शख्स नहीं जानता. एंड माई वीकेंड बिल, और मेरे वीकेंड का बिल. एंड टिप्स, और टिप वगैरह जो मैंने देनी है. एंड केब टू एंड फ्रॉम स्टेशन से टैक्सी, और वहाँ से फिर जो ना टैक्सी का किराया. एंड माई टिकट ऑन टू ब्रिल, और फिर स्टेशन से ब्रिल मैनर जाने के लिए मुझे टिकट भी खरीदना है. दैट विल माउंट अप 2 or 3 quid, जो कि जिसका अंदाज़ा है कि 2 या 3 क्विड का टोटल खर्चा आएगा. वोंट इट इफ़ यू वुडंट माइंड लैंडिंग मी £2.10, अगर आप बुरा ना माने तो मुझे £2.10 दे दें उधार. और 3 for preference, या अगर आप 3 दे सकते हैं तो आई शैल बी ऑफली ओब्लाइड, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँगा, एहसानमंद हूँगा. इट विल पुट मी आउट ऑफ अ होल, और ये मुझे मुश्किलात से निकाल देगी. अगर आप मुझे पैसे देंगे मेरे लिए आसानी हो जाएगी. आई थिंक आई कैन मैनेज दैट, सेड स्लैटरबी. स्लैटरबी ने कहा, मुझे लगता है कि मैं इंतज़ाम कर सकता हूँ. आफ्टर अ मोमेंट्स हेजिटेशन, कुछ लम्हे की हिचकिचाहट के बाद, कुछ लम्हे सोचने के बाद स्लैटरबी ने कहा, चलो मैं तुम्हारा मसला हल कर सकता हूँ. थैंक्स ऑफली, इट्स जॉली गुड ऑफ यू, बड़ी मेहरबानी, बड़ी आपकी ये मेहरबानी होगी मेरे लिए. व्हाट अ लकी थिंग फॉर मी, कितनी खुशकिस्मत बात है मेरे लिए. दैट आई शुड हैव चांस्ड अक्रॉस वन ऑफ मदर्स फ्रेंड, कि मैं एक ऐसे शख्स से मिल रहा हूँ जो मेरी वालदा का दोस्त है. मैं ऐसे शख्स से पैसे मांग रहा हूँ जो मेरी वालदा का दोस्त है. इट विल बी अ लेसन टू मी, ये मेरे लिए सबक होगा. नॉट टू लीव माई पर्स लाइंग अबाउट एनीवेयर, कि मैं अपना पर्स अब कहीं पर भी ना छोड़ूँ. वेयर इट ऑट टू बी इन माई पॉकेट, वेन इट ऑट टू बी इन माई पॉकेट, जब उसे मेरी जेब में होना चाहिए. यानी ये मेरे लिए सबक होगा कि अब मैं जब भी निकलूँ तो हमेशा मेरे जेब में वो मेरा पर्स लाजमी होना चाहिए. आई सपोज द मॉरल ऑफ द होल थिंग इज़ डोंट ट्राई एंड कन्वर्ट थिंग्स टू पर्पसेस फॉर विच दे वरंट इंटेंडेड. मेरे ख्याल में इन सारी बातों से मुझे बड़ा सबक मिला है.
स्टिल व्हेन अ कॉइन पर्स हैज़ योर क्रेस्ट ऑन इट, कि जब आपके कॉइन पर्स पे आपकी ख़ानदानी निशानी भी मौजूद हो तो आपको वो चीज़ें छोड़नी नहीं चाहिए, भुलानी नहीं चाहिए। व्हाट इज़ योर क्रेस्ट, तुम्हारा क्रेस्ट क्या है, तुम्हारी निशानी क्या है, लोगो क्या है। बाय द वे स्लैथरबी आस्क्ड केयरलेसली, स्लैथरबी ने लापरवाही से कहा। नॉट वेरी कॉमन वन, कोई आम नहीं। सेड द यूथ, नौजवान ने कहा। अ डेमीलॉइन, एक डेमीलॉइन है, एक आधा शेर है। होल्डिंग अ क्रॉस क्रॉसलेट, जिसने एक क्रॉस क्रॉसलेट पकड़ा हुआ है, एक सलेबी निशान पकड़ा हुआ है। इन इट्स पा, अपने पंजों में, इस तरह का सलेबी निशान और इस तरह का क्रेस्ट वो बोल रहा है। When your mother wrote to me giving me a list of trains, जब आपकी वालदा ने मुझे ख़त लिखा और मुझे ट्रेन की लिस्ट देते हुए, she had, if I remember rightly, a running greyhound on her note paper, तो उसने जो मुझे पेपर भेजे थे उन नोट पेपर पर तो कोई और निशानी थी, और वो निशानी क्या थी, एक ग्रे हाउंड की निशानी थी, एक शिकारी कुत्ते का क्रेस्ट था। आप तो कोई और क्रेस्ट की बात कर रहे हैं, इस तरह का क्रेस्ट था। There was a tinge of coldness in his voice, और उसकी आवाज़ में रुखाई पैदा हो गई, उसकी आवाज़ में सर्द मोहरी पैदा हो गई। यानी पहले तो वो उसे पैसे देने के लिए राज़ी हो गया, लेकिन अब उसको गलतफहमी हो गई कि ये लड़का झूठ बोल रहा है, उसका ख़ानदानी निशान तो कुछ और है, ये लड़का कुछ और बता रहा है। दैट इज़ द जैगो क्रेस्ट, जो आप बात कर रहे हैं ये जैगो क्रेस्ट है। रिस्पॉन्डेड द यूथ प्रॉम्प्टली, उस नौजवान ने फ़ौरन जवाब दिया। द डेमीलॉइन इज़ द सॉल्पिन क्रेस्ट, और डेमीलॉइन जो है वो सॉल्पिन क्रेस्ट है। वी हैव द राइट टू यूज़ बोथ, और हमें दोनों को इस्तेमाल करने का हक है, क्योंकि दोनों हमारे लोगों हैं, दोनों हमारी निशानियां हैं। बट आई ऑलवेज यूज़ द डेमीलॉइन, लेकिन मैं हमेशा डेमीलॉइन वाला जो क्रेस्ट है वो यूज़ करता हूँ। बिकॉज आफ्टर ऑल वी आर रियली सॉल्पिन्स, क्योंकि हकीकत में हम सॉल्पिन्स हैं। सो we end our topic till here. In next lecture we'll study further. Now we have to study some words meanings, so let's study some words meanings. Number first word is exactly, बिल्कुल, यकीनन, almost, तकरीबन, inconvenient, नामुनासिब, दुश्वार, whip, जल्दी से निकालना, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म whipped, सील, मोहर लगाना या बंद करना, सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म सील्ड, वेल्थ, दौलत, इडियट, बेवकूफ़, कैब यानी टैक्सी, दोनों हैं वैसे इंग्लिश के वर्ड्स। माउंट अप, बढ़ना, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म माउंटेड अप। लेंड, उधार देना या उधार मांगना, फर्स्ट फॉर्म लेंड, सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म लेंट। माइंड, बुरा मानना, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म माइंडेड। प्रेफरेंस, तरजीह। ऑब्लाइज्ड, एहसानमंद। मैनेज, इंतज़ाम करना, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म मैनेज्ड। हेजिटेशन, हिचकिचाहट। मॉरल, नसीहत, सबक। कन्वर्ट, तब्दील करना, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म कन्वर्टेड। पर्पस, मकसद। इंटेंट, इरादा करना, सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म इंटेंडेड। केयरलेसली, लापरवाही से। कॉमन, आम। डेमी, आधा, नामुकम्मिल। होल्ड, पकड़ना या थामना, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म हेल्ड। पा यानी पंजा। ग्रे हाउंड, शिकारी कुत्ता। ऑब्जर्व, मुशाहिदा करना, सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म ऑब्जर्व्ड। कोल्डनेस, सर्दी या सर्द मोहरी या रुखाई। रेस्पॉन्ड, जवाब देना, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म रेस्पॉन्डेड। प्रॉम्प्टली यानी फौरन, फौरी तौर पर। सो दीज वर द वर्ड्स मीनिंग्स। नाउ आई एम गिविंग यू असाइनमेंट। नंबर 1, write down the words meanings in your fair copies and memorize them. You have to write down these words meanings in your fair copies and you have to memorize them. Number 2, read and understand the lesson. Once again, you have to read the lesson completely and you have to understand it. If you don't understand anything, you may contact us. Number 3, complete your fair copies and submit them. If you have completed your fair copies, then you may submit for checking. If you have not completed your fair copies, then first of all complete your fair copies and then submit them. Okay beta, thank you very much.